तुम लोगों का कभी घूमना फिरना खत्म ही नहीं होता। कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना है, चुपचाप घर का काम करो तुम। आज बहुत काम है, कोफ्ते बनाने को बोल रहे हैं तुम्हारे पापा, और उन्हें तुम्हारे हाथ के ही कोफ्ते पसंद है, इसलिए वो तो आज ही बनेंगे। कहते हुए साधना ने अपनी छोटी बहू को बेटे के साथ ऑफिस पार्टी में जाने से रोक दिया। तब मंजू ने कहा, मम्मी जी, नई नई शादी हुई है, जाने दीजिए। इस बहाने दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता लेंगे। पहले भी तो खाना मैं ही बनाती थी, आज भी बना लूंगी। ये सुनकर साधना जी गुस्से में बोली, मुझे मत सिखाओ क्या करना है, एक बार कह दिया मतलब कह दिया, कोई पार्टी में नहीं जाएगा। ये सुनकर नई बहू मीनू उदास हो गई। बेटा भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाया। मंजू ने मीनू के मन की बात समझकर आज खाने में उसकी पसंद के भरवा गोभी के पराठे बनाकर उसे चुपचाप खिला दिया और बोली, मम्मी जी के सामने हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, सॉरी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा जाने का बहुत मन था। तब मीनू मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, यदि वहां चली जाती तो आपके हाथ के पराठे खाने को नहीं मिलते। रामप्रसाद और साधना की दो बहुएं थी। रामप्रसाद सरल स्वभाव के थे, पर उनकी पत्नी साधना के अपने नियम कानून थे। साधना को अपनी बहू से काम करवाना अच्छे से आता था। दोनों बहुओं की कोई अपनी मर्जी नहीं थी। जिस समय जो कह दिया उस समय वो पत्थर की लकीर हो जाता था। दोनों बहुएं घबराहट में कुछ नहीं कह पाती थी। मंजू, साधना ने आवाज दी, जी मम्मी जी, आज गेहूं साफ करने हैं, याद है ना? जी मम्मी जी, कर लेंगे शाम को। नहीं, दोपहर को करना है। वह मम्मी जी, मुझे दोपहर में बच्चों के स्कूल के लिए कुछ सामान लेने बाजार जाना है, शाम को फिर आप अंधेरा हो गया कहकर जाने नहीं देंगे। मंजू ने अपनी सास से कहा, देखो बहू, शाम को बहुत काम है, दोपहर को ही करना। मंजू मन महसूस कर रह गई और जल्दी से काम करने लगी ताकि शाम तक काम से फ्री होकर बाजार जा सके। दीदी, अब बच्चों का सामान लेने चली जाए, बाकी मैं कर लूंगी, मीनू ने कहा, जो मंजू की देवरानी थी। दोनों एक दूसरे की परेशानी समझती थी। मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कहते हुए मंजू काम करने लगी। अगले दिन गांव से साधना जी की सांस रहने आ गई। अब तो साधना के सिर पर पल्लू आ गया। सासू जी के पैर दबाती, तेल लगाकर कभी सिर की मालिश करती। सासू जी की एक दमदार आवाज में साधना वही होती। मंजू और मीनू मुंह में पल्लू दबाए खूब हंसती। देखो जीजी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हमें बहुत परेशान करती है, अब कैसे हमारी तरह कठपुतली बन गई। उधर साधना अपनी बहुओं से बुराई करती। ना जाने क्या हो गया अम्मा जी को गांव से आके, पहले तो कभी इतना रौब नहीं दिखाती थी, इस बार देखो फिरकी की तरह मुझे नचा रही है, ना जाने कब जाएगी। और रामप्रसाद जी से सारी रात बुराई करती कि अम्मा जी ने तो एक मिनट बैठने नहीं दिया, बहुओं के हाथ से बना भाता नहीं, मुझे ही कहती है कि तू बना। बताओ जी, जब से दोनों बहुएं आई तब से मैंने कहां रसोई में कदम रखा है। ठीक तो कह रही है अम्मा, तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इसीलिए तुझसे बनवा रही है। ओहो जी, दोनों बहुएं भी बहुत अच्छा बनाती है, पर उनकी तारीफ कर दी तो सिर पर चढ़ जाएंगी। कब को कह रही है गांव जाने को? अरे पगला गई हो, आए हुए 4 दिन नहीं हुए कि जाने का पूछूं। साधना मुंह बनाकर उठ गई। पहले तो ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, अब तो बदल ही गई है अम्मा जी। अम्मा जी बहुओं को खूब दुलार करती, पोतों को कहती, जाओ घुमाओ बहुओं को, मैं और साधना मिलकर कर लेंगे। साधना के अंदर खूब गुस्सा भरा हुआ था, पर कुछ नहीं बोल पाई। माँ के खिलाफ एक शब्द भी साधना के बर्दाश्त नहीं थे रामप्रसाद को। मंजू और मीनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। सासू माँ को ऐसे बहू बने देखकर साधना झुंझलाहट में सारा गुस्सा मंजू और मीनू पर निकालती। एक दिन सुबह से ही साधना जी को अम्मा जी ने साग बनाने, फिर तेल मालिश और फिर कुछ साड़ी पकड़ा दी और कहा, फॉल लगा देना शाम तक इन पर, और मुझे तेरी बहुओं के हाथ का काम नहीं पसंद, तुझे ही करना है सब। साधना जोर से बोली, इंसान हूं मैं भी, थकती हूं, कठपुतली बनाकर रख दिया, ये कर वो कर। क्या बोली? अम्मा जी साधना की बड़बड़ाहट सुनकर तुरंत बोली। अम्मा की तेज आवाज सुनकर घर के सभी इकट्ठे हो गए। और जो तूने 2 साल से दोनों बहुओं को कठपुतली बनाया, मशीन की तरह उनसे काम लेती है, वो दोनों नहीं थकती होगी क्या? मैं बंबई गांव से नहीं आना चाहती थी, यहाँ का जीवन खाना पीना अलग है हमसे। फोन पर रामप्रसाद बताता था
ये दोनों बहुएं प्रेम से रहती है, जिठानी देवरानी नहीं बल्कि बहन बहन की तरह। पर साधना का रोब बढ़ता जा रहा है। मैं कभी कुछ कह ही नहीं पाया साधना को। अम्मा क्या करूं, खुशहाल घर बेकार कर रखा है, हिटलर की तरह रखती है बहुओं को। तब मैंने सोचा कि एक बार तुझे अपने तरीके से समझाया जाए। अभी तो 1 हफ्ता नहीं हुआ कि तुझे मेरे आने से परेशानी होने लगी। सोच, जिन्हें तूने 2 साल से कठपुतलियों की तरह नचाया है, क्या वो तेरे साथ रहना चाहती होंगी? एक औरत ही औरत का दुख समझती है। तू तो मास्टरनी बन गई है इनकी। साधना बहू बेटों और पति के सामने ये सब सुनकर नजरें झुकाए खड़ी रही। आगे बढ़कर अम्मा के पैर में बैठ गई। अम्मा जी, माफ कर दो मुझे। मैंने बहुओं को बेटियां बनाने के बजाय कठपुतलियां बना दिया। आज मेरी आंखें खोल दी आपने। आज से दोनों मेरी बेटियां बनकर रहेगी। मंजू, मीनू, तुम दोनों से मैं नजरें नहीं मिला पा रही। मैं आपने किए पर शर्मिंदा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि आजकल कई घरों में बहुओं को परेशान किया जाता है, लेकिन एक बार बहुओं को बेटी समझकर रखिए, फिर जो खुशी सह परिवार में रहने में है, वैसी खुशी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।